बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम हाजी नासर अल साहब दुआखाना। नाज़रीन, आज जो मैं नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कुश्ता सिमल फार। सिमल फार के कुश्ते तो बहुत से तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन मैंने जितने भी सिमल फार बनाए हैं ये मैंने सबसे जो है बेहतर इसको पाया है। तो इसके लिए जो आपको अज़्ज़ा चाहिए, आपने तकरीबन 10 से 20 ग्राम जो है वो सिमल फार सफ़ेद की डली लेनी है। ये जो आम सिमल फार बाज़ारी है ये 10-20 रुपये तोला वाला यही आपने लेना है। और तकरीबन आधा किलो जो है मीठा सोडा ले लें। मीठा सोडा आधा किलो, और ये 10 से 20 ग्राम जो है ये डली जो है सिमल फार की एक ही डली आपने लेनी है। एक अदद छोटी सी बाटी ले लें जिसमें तकरीबन ये आधा किलो सिमल फार आधा किलो मीठा सोडा जो है वो आ जाए। तो आधा जो मीठा सोडा है ये आपने बाटी में नीचे रख के इसके ऊपर आपने रख देना है ये सिमल फार की डली को, और बाकी जो मीठा सोडा है ये इसके ऊपर रख देना है। और मीठा सोडा थोड़ा सा बचा भी लें या थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, यानी आधा किलो की जगह 3 पाव ले लें तो बेहतर होगा। तो इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें। हल्की आंच पे रखने के बाद आप इसके ऊपर देखें कोई त्रेड़े वगैरह कोई दराड़ें पड़ती हैं तो इसको चम्मच वगैरह से सेट कर दें, या जो बाकी मीठा सोडा आपके पास थोड़ा सा बचा के रखा है उसके साथ उसको पुर कर दें। यानी जो लकीरें वगैरह पड़ती हैं उसके साथ जो मीठा सोडा आपने बचा के रखा हुआ है उसके साथ उसको पुर कर दें। तो ये तकरीबन थोड़ी सी इसको 2 घंटे के बाद इसकी थोड़ी सी आग तेज़ कर दें। तो फिर इसको तकरीबन 8 से 10 घंटा जो है इसी आग पे पकने दें। बिल्कुल हल्की दरमियानी सी आग हो, ज़्यादा तेज़ ना आग हो और ना ही इतनी कम हो। और 10 घंटे के बाद ये आपका तकरीबन बा वज़न जो है वो निकल आएगा। अब आपने 10 ग्राम अगर सिमल फार की डली रखी है तो 10 ग्राम के लिए आपने तकरीबन ये 4 पानी जो है मुकत्तर लेने हैं आपने। एक यानी 100 ग्राम आपने लेना है मुकत्तर लहसुन का, अब लहसुन लेना है 100 ग्राम आपने लेना है, अब अदरक 100 ग्राम आपने लेना है पान का पानी, और 100 ग्राम आपने लेना है ये प्याज का पानी। ये चारों पानी आपने 100 ग्राम लेने हैं, लेकिन बिल्कुल मुकत्तर शुदा लेने हैं। अगर मुकत्तर नहीं लेंगे तो फिर ये जो है नुस्खा है ये ठीक नहीं बनता, ये इसकी रबड़ी सी बन जाती है। अगर बिल्कुल मुकत्तर 3-4 मरतबा हर पानी को मुकत्तर कर देंगे तो ये सिर्फ़ आपका पानी जो है वो आपको मिलेगा। ये जो अंदर इसके मवाद मिलेगा होता है यानी लहसुन में, अदरक में, प्याज में और पान में, ये इसका मवाद साथ नहीं आएगा। तो ये आपने बारी बारी पहले आप कोई भी पानी खर्ल कर दें, इसके लिए कोई कायद पाबंदी नहीं है। तो पहले एक पानी खर्ल कर दें, फिर दूसरा कर दें, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये जब चारों पानी आपके खर्ल हो जाए तो फिर आपने इस तरह करना है कि एक शराब होती है देसी शराब, ये आपने तकरीबन 250 ग्राम 250 मिलीलीटर आपने इसमें खर्ल करनी है। जब आपके चारों पानी वो तकरीबन चारों पानी जो है वो 400 ग्राम वो हो जाएंगे, और 250 ग्राम ये जो देसी शराब है, शराब आपने बिल्कुल ऐसी लेनी है कि जिसको माचिस की तीली से आग लगाएं तो फौरी तौर पे आग उसको लग जाए। अगर 2 नंबर शराब होगी तो फिर आपका काम नहीं होगा। ये बिल्कुल 1 नंबर शराब हो, ये आप उसमें तकरीबन यानी 250 मिलीलीटर जो है वो आप इसमें खर्ल कर दें। खर्ल करने के बाद जब ये बिल्कुल गोलियां बनने के काबिल हो जाए तो फिर आप इसको छोड़ दें। ये तकरीबन इसकी जो गोली है ये दाना मसूर का जो है छोटा सा बिल्कुल बारीक दाना जो है वो इसके बराबर आप इसकी गोलियां बना लें। ये एक गोली कुव्वत बा इतनी पैदा कर देती है, इतना इंतशार पैदा करती है कि जो बयान से बाहर है। इसके अलावा ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छी गोली है। जिन लोगों को शुगर की वजह से भी कमज़ोरी हो चुकी है उसके लिए भी ये गोलियां बहुत अच्छी हैं। ये तकरीबन 6 से 7 गोलियां बस आपने देनी है, और ये रोज़ाना आपने गोली नहीं देनी। ये तकरीबन एक गोली जो है 3-4 दिन के वक्फे के बाद दें, यानी कि एक हफ़्ता में सिर्फ 2 गोलियाँ ही आप इस्तेमाल कराएँ। तो ये तकरीबन 6 से 7 गोलियाँ आप 4-5 दिन के वक्फे के बाद आप इसको खिला दे करें। ये दूध और घी के साथ गोली जो है वो देनी है, बिल्कुल सादा दूध के साथ मत दें, लाजमी दूध में घी जो है वो शामिल करा लिया करें। और तकरीबन दूध भी तकरीबन 1 से 2 किलो के करीब हो। ये नहीं है कि पाव 1.5 पाव दूध के साथ आप इसको, या एक लोग ऐसे करते हैं कि चाय के कप के साथ खिला देते हैं,
یہ بالکل چائے کے کپ کے ساتھ اور بالکل تھوڑے دودھ کے ساتھ نہیں کھلانی، یہ تقریباً 1 کلو کے قریب دودھ ہو، اور اس میں لازمی جو ہے دیسی گھی جو ہے وہ لازمی اس میں شامل ہو۔ تو یہ 7 گولیاں جو ہے یہ مکمل طور پہ یہ قوت باغ کا ایسا طوفان برپا کر دیتی ہیں کہ جو بیان سے باہر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی اتنی جو ہے ریگولر باتیں جو ہے وہ نہیں کرتا، وہ جو بے حیائی پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو حکمات رات ہیں یہ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اس کو بول دیا ہے کہ یہ بالکل ایک آپ کے اندر ایک طوفان برپا کر دے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی ہوگا۔ تو آپ اس کو بنائیں، ساتھ ساتھ میرے یہ ویڈیو کو بھی شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اگر کسی قسم کی کوئی ویڈیو آپ کو چاہیے تو وہ بھی مجھے کمنٹس باکس میں مجھے بتا دیا کریں، میں آپ کو ویڈیو بنا کے دیا کروں گا لازمی۔ حکیم حاجی ناصر الصحاب دعا خانہ 0364 94 418 030064 94 418۔